तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, जो ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का धर्म का नियम है। जैसे कबूतर चरणों में गिर गया तो महाराज शिवी जी ने अपने संपूर्ण शरीर को, मांस को और शरीर को भी दे दिया, लेकिन कबूतर को नहीं दिया। वो दीन के समान शरण में आ गया। अब जब शरण में आ गया तो मारा नहीं जा सकता। फिर देखा कि ये तो सब का सारग्राही है। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिल सकता, वो कलयुग में हरिनाम से मिल सकता है। ए देखो, ये सार वस्तु कलयुग की पकड़ी महाराज परीक्षित जी ने। यद्यपि ये बहुत ही अमंगलकारी है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी बड़ी समाधि से, बड़ी बड़ी तपस्या से, साधना से, योग से जो फल नहीं मिलता कलयुग में, नाम जप और नाम कीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये सारहीन होने पर भी महाराज परीक्षित ने एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष तपस्या और समाधि और साधना से फल, वो भगवान नाम कीर्तन और जब से कलयुग में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष समाधि, तपस्या, योग, यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से, नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कुकर्म में सबकी प्रवृत्ति फैलाना एक कलयुग का कार्य है। और पृथ्वी जब देखा पाप हो रहा है तो सब सार वस्तु अंतर ध्यान करने लगी। अब इसमें स्पष्ट लिखा है, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। श्रीमद् भागवत में ही आगे लिखा है कि जो आपकी कथा सुनाते हैं भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी है भगवत कथा सुनाने वाले। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। तो कैसे गृहस्थी चलेगी प्रवक्ता की? श्री कृष्ण से योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान चलाएंगे। तो श्री कृष्ण देंगे, कैसे देंगे श्री कृष्ण? जैसे पूरी सृष्टि रची, तुम्हारी सलाह से थोड़ी रची, अपने आप अपनी सामर्थ्य से आपका भरण पोषण करेंगे। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कण कण के लोभ से, अन्न के, वस्त्र के, धन के, रुपया के, मान प्रतिष्ठा के लोभ से कथा बेचने लगे तो कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाः जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। ये तीर्थों में घोर रौरव नरक जाने वाले कर्म करने वाले लोग आ गए, पापाचरण कर रहे, तीर्थों को अपवित्र कर दिया है। शराब पीते हैं, दुनिया का सब जितना पापाचरण सब आके यहां होटलों में नाना प्रकार के आचरणों को, ये धाम है, तीर्थ है। सच्ची मानिए आप, सच्ची मानिए। गंगा यमुना के पावन तटों पर नशा कर रहे हैं बैठ के, जहां भजन करना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। जहां धाम में आकर रो रो कर प्रभु से क्षमा याचना मांगकर भजन करना चाहिए, मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए, वहां पाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे अत्युग्र भूरि कर्माणो, छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े बड़े पाप कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाः जना, ये सब रौरव नरक जाने वाले अधिकारी लोग। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थम सारस ततो गतः। ये तीर्थों में वास करने लगे तो तीर्थ का महत्व जाने लगा, तीर्थ का सार जाने लगा। काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस ततो गतः। ये तपस्वी का भेष बनाने वाले, काम क्रोधी, लोभ मोह तृष्णा व्याकुल चित्त वाले, ये तपस्या का नाटक करने लगे, इसलिए तपस्या का ढोंग करने से तपस्या का सार चला गया। तो लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने से ये संत भेष का महत्व जा रहा है। देवर्षि नारद जी और भक्ति का संवाद हो रहा है।
शास्त्र अभ्यास केवल किया जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवत ध्यान के लिए नहीं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रणयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। जो संप्रदायाचार्य द्वारा सिद्धांत वर्णन की हुई वैष्णवता है, कहीं कहीं किसी में देखी जाती, नहीं तो सब मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। इसलिए वैष्णवता का सार लुप्त हो रहा है। कलयुग ने ऐसा पाए जान जगत, हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। पुंडरीकाक्ष भगवान सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कलयुग का राज्य है, शासन है उन्हीं के द्वारा। इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गता भक्ति रुचे वचो भूया सूर्यताम तच्च शौनक। सूत जी कहते, शौनक जी जब देवर्षि नारद के वचन सुने, भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा सुनो, भक्ति ने कहा देवर्षि आप तो धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका समागम हुआ, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन इस समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। धन्योस्मि मद भाग्येन समागता। भक्ति कह रही है धन्य है मेरे भाग्य जो समागता, आपका दर्शन हुआ, आपसे संभाषण हुआ, आपका समागम मेरे अहो भाग्य धन्य। स्वयं भक्ति कह रही, सुरर्षे त्वम ही धन्योस्मि मद भाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने भक्ति की ध्वजा फहरा दी, माया पर विजय प्राप्त कर ली। आपका उपदेश प्राप्त करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सर्वमंगल में साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूं। नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम खेद में अपने को मत डालो, चिंता तुम मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। भगवान की कृपा से सारे दुखों का नाश हो जाता है। दुख नाश का उपाय क्या? भगवान का चिंतन करो। जब दुख आपको घेरने लगे तो और गाढ़ चिंतन करो, दुख से बच जाओगे, वो दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को स्नात किया, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, चाहे जैसा पापी पतित नीच हो। अहोबत सुपतो गरियान यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान वैराग्य और मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करा सकती, दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे अभी कलिया परसों में श्री तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे थे कि तीर्थ याग यज्ञ व्रत आदि, अब नहीं समय रह गया इनके द्वारा भगवत प्राप्ति। ये सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की परम प्रिय हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने यही आज्ञा थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की, तुम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा करने से मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दिया है। भक्ति की दासी क्या है? मुक्ति। ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दिए। वैसे तो तुम साक्षात भगवान के समीप रहती हो, पर कभी कभी भूतल पर अपने भक्तों का पोषण करने के लिए तुम भ्रमण करती हो। कहां समीप रहती? भगवान के धाम में। यहां नित्य शाश्वत प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान रहती है। तुम मुक्ति रूपी दासी ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को लेकर पृथ्वी तल पर सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे, पर कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, इसलिए वो तो भगवान के पास चली गई। अब जब भगवान जिसको मुक्ति देंगे वही मुक्त हो सकता है। अब इस लोक में तुम्हारे पास बचे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान वैराग्य काम नहीं कर रहा, पर वो तुम्हारे पास ही हैं। कलयुग के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन वृद्ध हो गए हैं, पर चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं इनका नव जीवन, ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। सुमुखी, कलयुग में बहुत बड़े दोष हैं।
पर कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसमें बड़ा भारी गुण है, भगवान के नाम कीर्तन से परम पद प्राप्त होता है। मैं घर घर में भक्ति का स्थापन करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को यदि आगे ना रखूं, घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। तदा न हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। अगर भक्त ये कभी कह दे तो निश्चिंत हो जाना, तो वो करे न करे, उसका जो संबंध हुआ उससे हरि कर देंगे। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, नहीं तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण। देवर्षि नारद जी ने कहा तदा न हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वो चाहे जितने बड़े पापी हों, वो भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, उस पुरुष को यमराज कभी स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की तो बात जाने दो, थोड़ी भी भक्ति जिसके हृदय में है, यमराज कभी नहीं देख सकते। देवर्षि नारद जी, जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति, थोड़ी भी जो सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमल मूर्ते, जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वसेत भक्ति, वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शेन न प्रभुर भवेत। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है, ये हमने देखा है, आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात, अब क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया हो, आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम चल जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत। प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चल करके। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई पिशाच, ना कोई प्रेत। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। जब हजारों जन्मों के तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये ते सीदंत जगत रे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंदका। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते हैं, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों न, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। बस बस बस
व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से अब भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा।